इस तरह की कुल्फी आपने ठेले पे जरूर खाई होगी, पर आज हम इसे घर पे ही बनाएंगे, वो भी बिना महंगे मावे और बिना मिल्क क्रीम के। अगर आप बाहर इस तरह की कुल्फी आइसक्रीम लेने जाओ तो कम से कम 30-40 रुपए से कम नहीं मिलेगी, पर घर पे ही इसे आप सिर्फ 10 रुपए में आराम से तैयार कर सकते हैं। एकदम सस्ते में मस्त बनेगी और अपने हिसाब से इसे टेस्टी के साथ हेल्दी भी बना सकते हैं। तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की गाढ़ी मलाईदार आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं वो है ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे 3 व्हाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इससे ज्यादा हमें लेने नहीं है। तो अगर आपके पास ब्रेड के 3 स्लाइस बचे हैं तो आप ये आइसक्रीम आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कि इसके किनारे के जो ये ब्राउन हिस्सा आपको दिख रहा है ना, उसे कट कर लेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। आप सोचोगे 3 स्लाइस में क्या बनेगा, तो 3 स्लाइस में इतना आइसक्रीम बन जाएगा कि लगभग 12 जन आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किनारे मैंने कट करके ले लिए हैं, सिर्फ बीच का जो व्हाइट हिस्सा है वो हमें चाहिए। अब जो ये किनारे है ना, इसे आप फेंकेगा नहीं, ये बड़े काम की चीज है। तो आप इसे एज अ ब्रेड क्रम्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे साइड में रखती हूँ क्योंकि मैं इसका बाद में इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार, इसमें हम इस जो ब्रेड के स्लाइस है इन्हें रफली तोड़कर डालेंगे और इसे अब हम पीस लेते हैं। देखिए इस तरह का चूरा मैंने बना के ले लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा हल्का मोटा रखा हुआ है, बस ऐसा ही चाहिए। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैंने सबसे पहले ब्रेड को पीस के लिया था। तो यहाँ पे हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स है, उन्हें पीस कर लेना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ पाव कप काजू, पाव कप बादाम और पाव कप ही पिस्ता। ड्राई फ्रूट जो है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स है वो ले सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है कोई बात नहीं, बिना इसके भी इसे बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर से इसे भी पीस लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है। ब्रेड जो था वो थोड़ा हमने मोटा पीसा था, बट इसे हमें एकदम फाइन पीसना है, एकदम बारीक पाउडर करना है। आप देख सकते हैं। तो ये पीसने वाला सारा काम जो है हमारा अब हो चुका है। चलिए फटाफट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पे कच्चा दूध नहीं लिया है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध था। नॉर्मली जैसे घर पे दूध लाते गर्म करते वही दूध है, कच्चा दूध हमें नहीं लेना है। और दूध को जो है अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छी गाढ़ी मलाईदार आइसक्रीम बनानी है, तो दूध की जो क्वालिटी है वो आप अच्छा ले, यानी कि फुल फैट क्रीम वाली अगर आपके पास दूध है तो ज्यादा बेहतर है, आपकी आइसक्रीम और भी ज्यादा गाढ़ी मलाईदार बनेगी। बट अगर आपके पास नॉर्मल पैकेट वाला दूध है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि दूध जो है हल्का गर्म हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी 10 से 12 केसर के धागे, यानी कि सैफरन। मार्केट में जो केसर वाली मलाई कुल्फी मिलती है या मलाई आइसक्रीम मिलती है ना, वैसा हल्का सा इसे टच मिलेगा। बट हाँ, अगर आपके पास केसर भी नहीं है कोई बात नहीं, बिना केसर के भी आप बना सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में। तो अभी आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छा खासा उबाल आ गया है। तो गैस को ना यहाँ पे हम लो टू मीडियम के बीच रखना है बेसिकली। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और साथ में ही हम डालेंगे आधा कप चीनी। देखिए चीनी आप उतनी ही डालें जितना आपको मीठा पसंद है। और इसे अब हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे अगर जैसे कि आपके पास मैंने कहा कि केसर ना हो कोई बात नहीं, अगर आपके पास रोज वाटर या रोज एसेंस है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास वेनिला एसेंस है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये किनारे पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की जो मलाई जमने लगती है ना, उसे हमें इस तरह से चम्मच से ना स्क्रैप करना है और इसी दूध में मिलाते जाना है। इससे क्या होगा, दूध जो है ना हल्का गाढ़ा हो जाएगा और मलाईदार भी हो जाएगा। अब चीनी जो है आप देख सकते हैं कि तुरंत ही मेल्ट हो गई क्योंकि दूध हमारा अच्छा खासा उबल गया था। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस के लिया था उसका सारा का सारा पाउडर इसमें डाल देंगे। आइसक्रीम में और भी टेस्ट आएगा और ये हेल्दी भी लगेगी खाने में। तो जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप इस तरह से डालकर बच्चों को आइसक्रीम के द्वारा खिला सकते हैं। अब साथ में जो ब्रेड का चूरा था वो भी हम इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी आइसक्रीम को एक गाढ़ापन मिलेगा। अब आंच को हम एकदम धीमा करेंगे और इसे तब तक अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से पकाएंगे जब तक कि मिक्सचर जो है ना हमारा गाढ़ा ना हो जाए। इसे गाढ़ा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, तो आप इसे छोड़कर कोई दूसरा काम करने ना जाए, इसे लगातार मिलाते रहे जिससे कि इसका जो मिक्सचर है एकदम स्मूथ बने और साथ में इसमें कोई गुठलियां ना रहें।
देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है, बातों बातों में ही आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे आप क्या करें ना, इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखें। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको लगे कि चीनी थोड़ी कम है तो आप इस स्टेज में थोड़ी सी चीनी और मिला सकते हैं। ऐसे तो चीनी कम नहीं है, चीनी परफेक्ट है, बट सबका अपना टेस्ट होता है, किसी को थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देखिए इसी तरह की एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी है, बट ये पतला नहीं है, ये इस तरह का गाढ़ा है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। वाओ, ये अभी से कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये ऐसे भी है ना, पीने में जबरदस्त लगता है। तो इससे ज्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है, तो गैस को कर देते हैं ऑफ। अब चलिए इसे हम आइसक्रीम मोल्ड में फिल कर लेते हैं। अभी आप सोचोगे ये काफी गर्म है, तो कैसे आइसक्रीम मोल्ड में फिल करोगे? जी हाँ, इसे हम गर्मा गर्म ही फिल करने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास स्टील का नहीं या प्लास्टिक वाला मोल्ड है तो आप गर्मा गर्म मिक्सचर को उसमें नहीं डालोगे, वरना आपका जो प्लास्टिक है वो पिघल जाएगा। तो आप क्या करें, मिक्सचर को सबसे पहले थोड़ा ठंडा कर ले, उसके बाद ही मोल्ड में फिल करें। तो अब क्या है, सबके पास ना आइसक्रीम का जो मोल्ड होता है ना वो नहीं होता है, और वो जो चाय वाले पेपर वाले कप होते हैं वो भी सबके पास अवेलेबल नहीं होते। तो इसके लिए आपको बाहर से कोई आइसक्रीम मोल्ड या पेपर कप लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप आराम से इसे जमा सकते हैं। तो इस तरह का स्टील का डिब्बा ऑलमोस्ट सभी के घर में होता ही है। किसी के पास ना हो कोई बात नहीं, सिंपली जो हमारा स्टील का ग्लास होता है ना जिसमें हम पानी पीते हैं, अगर वो ग्लास भी है, जो कि होता ही है घर में, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब करना क्या है, ये जो गर्मा गर्म हमारा आइसक्रीम का टेस्टी सा मिक्सचर है ना, इसे हम इसमें डालेंगे। अब इसे ना एकदम ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ी सी इसमें जगह छोड़नी है। ओके, ये मिक्सचर जो है ना काफी गर्म है। अब इसे ना रूम टेम्परेचर पे इसी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों आइसक्रीम मोल्ड जो है मैंने फिल करके ले लिए थे, और इनका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा कम हो गया है, उतना ज्यादा ही गर्म नहीं है। तो अब इसे हमें ढक कर रखना है, यानी कि कवर करके रखना है। इसे कवर करना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, जब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे ना तो इसके ऊपर ही ना एक बर्फ की परत जम जाएगी, जो कि दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और खैर खाने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस डिब्बे का तो मेरे पास ढक्कन है, तो मैं इसे डायरेक्टली इस तरह से बंद कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन वाला कोई डब्बा नहीं है तो आप सिंपल क्या करें, सिल्वर फॉइल से या प्लास्टिक रैप से या कोई भी एक ढक्कन से इसे ढक सकते हैं, बट इसे कवर जरूर करें। अब आते हैं मोल्ड की तरफ। तो मोल्ड में मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह का मैंने सिल्वर फॉइल लिया है जिसे मैं इस तरह से कवर कर लूंगी। अब क्या करूंगी, इसके ऊपर से ना इस तरह से छोटा सा कट लगाऊंगी। देखिए छुरी से मैंने हल्का सा कट लगा लिया है, और यहाँ पे मेरे पास है इस तरह की आइसक्रीम की जो पॉप्सिकल स्टिक होती है ना वो है। तो अब ये स्टिक जो है मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगी, और देखिए अभी ये ना हल्का जम गया है, इसके लिए जो स्टिक है आराम से इसके अंदर खड़ी हो जाती है, यहाँ वहाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। ये आपको कोई भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगी अगर आपके पास इस तरह की स्टिक नहीं है तो आप क्या करें। तो ये सारे मैंने यहाँ पे अच्छे से फिल करके रख दिया है। अब चलिए इसे सेट करने के लिए हम इन्हें रखेंगे फ्रीजर में, यानी कि जहाँ पे बर्फ जमती है ना वहां पे हमें रखना है। इसे हम 6 घंटे के लिए रखेंगे, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए यानी कि ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो चलिए अब 6 घंटे के लिए वेट कर लेते हैं। 6 घंटे हो गए, आइसक्रीम ऐसी लग तो रही है जम गई है। चलिए चेक भी कर लेते हैं। ऊपर का जो सबसे पहले ये सिल्वर फॉइल है ना इसे हटा देंगे, और इसे ना इस तरह से दोनों हाथों के बीच में लेकर हल्का सा रब करेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर हल्की सी गर्माहट होगी, जिसकी वजह से हमारी जो आइसक्रीम है एकदम आसानी से डीमोल्ड हो गई। वाओ, देखिए क्या परफेक्ट निकल के आई है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टिक नहीं है कोई बात नहीं, आप इसे प्रॉपरली ढक के रखें जैसे कि हमने डिब्बे को रखा था। उसके बाद जब इसे डीमोल्ड करना हो तो कोई भी चम्मच जो होता है ना उसका जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ पे हम पकड़ते हैं उसे हल्का से इंसर्ट करें, उसके बाद इसे रब करें, डीमोल्ड बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जितनी आपको खानी है उतनी आप डीमोल्ड करें, और बाकी की आप फ्रीजर में रख दें और आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको वो वाला दिखाती हूँ जिसमें हमने बिल्कुल भी स्टिक को इंसर्ट नहीं किया था, वो डिब्बे में रखा था। देखिए इसे भी क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से हम हाथों से रब कर लेंगे। आप चाहो तो कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडा है तो आपको पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैंने यहाँ पे छुरी ली है, छुरी को इसके बीच में ना इस तरह से इंसर्ट करेंगे। एकदम अंदर तक छुरी को नहीं डालना है, इससे क्या होगा, इसे ना सपोर्ट मिलेगा। और फिर इस तरह से ना हम डब्बे को रोटेट करेंगे, और ये देखिए कितने आसानी से ये पूरा का पूरा आइसक्रीम निकल के आ गया है, एकदम परफेक्टली निकला हुआ है। मैं आपको इसके पीसेस भी कट करके दिखाती हूँ। मार्केट में मिलता है ना बिल्कुल वैसे लग रहा है ना, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त बनी है। इसकी खासियत ये है ना कि नॉर्मल आइसक्रीम की तरह ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती, इससे थोड़ा टाइम लगता है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है।
मैंने ना इसे थोड़ा सा पिस्ता और रोज पेटल से गार्निश किया हुआ है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप चॉकलेट सिरप डाल के भी इसे गार्निश कर सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही जबरदस्त लगती है, बहुत ही गाढ़ी है, मलाईदार है। आपको देख के पता चल रहा होगा, बिल्कुल मार्केट में मिलती है ना वैसी ही है, पर उससे कहीं ज्यादा टेस्टी और एकदम सस्ती। तो एक बार मेरे कहने पे आप इस आइसक्रीम को जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।